बेचारी की भी क्या किस्मत है, शौहर मिला वो भी बूढ़ा। असल में कोई नौजवान तो मिला नहीं, इसीलिए इसके घर वालों ने बूढ़े से शादी कर दी। हाँ, इसके घर वालों ने इसको बुढ़े के साथ बांध दिया। अब ये खुद जॉब भी करती है और उसका पेट भी पालती है। और बेचारी कर भी क्या सकती है, शौहर तो इसका बूढ़ा है, वो तो सही से चल भी नहीं सकता। देखो, ये टोनबाजी करके तुम दोनों को क्या मिलेगा? मेरे नसीब में जो था वो मुझे मिल गया। अब तुम लोग क्यों कर रहे हो ये सब कुछ? हम तुम्हारे नसीब की बात नहीं कर रहे, लेकिन तुम्हारे माँ बाप को कुछ अच्छा सोचना चाहिए था। सही कहते हैं, जल्दबाजी के फैसले हमेशा गलत होते हैं। ओह, शर्मा आ गई। खैर है, आज तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है और रंग भी फक हो गया। इतनी देर से क्यों घर आ रही हो? ये फालतू के सवाल ना मुझसे ना किया करो। एक तो सारा दिन घर पड़े रहते हो, कि दूर से इंसान जॉब से थका हुआ आता है, ऊपर से दिमाग खराब करने के लिए खड़े हो जाते हो। फिर नहीं, मैं आपका दिमाग थोड़ी खराब कर रहा हूँ। मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूँ कि देर क्यों लगा दी। आप ना मेरे मामलात में ज्यादा बोला ना करें और हटें। मैं जरा थकी हुई, मुझे आराम करना है। इसे क्या होता जा रहा है? दिन ब दिन ये बदलती जा रही है। मेरी तो किस्मत ही खराब है, शोहर मिला वो भी बूढ़ा। तो हम तुम्हारी किस्मत बदल देते हैं। क्या मतलब? मतलब तुम अपने बूढ़े शौहर से तंग हो ना, उससे तुम्हारी जान छुड़वा सकता हूँ मैं, और तुम्हें आज़ादी वाली जिंदगी मिल जाएगी, और ये जो ताने तुम्हें मिल रहे हैं ये भी खत्म हो जाएंगे। लेकिन ये सब कैसे पॉसिबल होगा? वो मेरा काम है, मैं जानूं मेरा काम जाने। तुम बस दोस्ती वाला हाथ आगे बढ़ाओ। ठीक है, तुम जो कहोगे मैं वो करूँगी, मुझे मंजूर है। लेकिन इस बूढ़े से मेरी जान छुड़वा दो। ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा। अरे आज तो आप पूरा 1 घंटा लेट हो। दिन ब दिन तुम्हारा घर वापस आने का टाइम बढ़ता जा रहा है। आप क्या मेरे लेक्चरर लगे हुए हैं जो मैं रोज घर आती हूँ और आप मुझे लेक्चर देने लग जाते हैं? ये रोज रोज के लेक्चर से मैं तंग आ गई हूँ। अपने ये लेक्चर अपने तक रखा करो। एक तो सारा दिन घर पड़े रहते हो, बीवी जाए कमा के भी लाए और तुम्हारी बातें भी सुने आगे से। आइंदा अगर मुझे टोकने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने तुम्हारा काम कर दिया है। आज तुम्हारे शौहर की जिंदगी खत्म हो जाएगी और तुम हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद हो जाओगी। हाँ, तुम्हें अपनी बात याद है ना, तुमने मेरे साथ दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया था। नहीं नहीं, उन्हें कुछ मत करना, मैं अपने अल्फाज वापस लेती हूँ। वो मेरे शौहर हैं, मेरा नसीब है। अब जो होगा देखा जाएगा। लेकिन तुमने मेरे साथ वादा किया है, उसका क्या? नहीं नहीं, मेरे घर वालों ने मेरे लिए बेहतर ही चुना है। वो तो बस मैं तुम्हारी बातों में आ गई थी। पूरी रात मैंने इस बारे में बहुत अच्छे से सोचा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। और आइंदा के बाद मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। बिल्कुल सही कहा तुमने, मैं आइंदा से तुमसे मिलने की कोशिश नहीं करूँगा। आए बिलाल साहब। अरे आप? और तुम इन्हें कैसे जानते हो? बिलाल साहब, आपकी बीवी आपके साथ वफादार है। हाँ, वो तो मुझे पहले ही पता था। मेरी बीवी मेरे साथ वफादार है। बिलाल साहब, मैंने इसे बहकाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये मेरे बहकावे में नहीं आई। और ऐसी औरतें हमेशा कामयाब होती हैं जिनके दिल में शौहर के लिए इज्जत बरकरार रहती है। आप सही कह रहे हैं। मैंने आपसे बहुत गलत बर्ताव किया, उसके लिए मैं माजरत चाहती हूँ और आइंदा मैं आपसे अच्छे से बात करूँगी।